हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडेंस फॉर सक्सेस। आज के क्लास में हम आपसे 21 क्वेश्चन ज्योग्राफी के डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस सभी क्वेश्चन पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि जो आज के इसमें क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस चलिए आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? विच प्लेट्यू इज बिटवीन द अरावली एंड विंध्य रेंज? तो इसका आंसर होगा मालवा का पठार। यानी अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच जो है वह मालवा का पठार है। गाइज अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालवा का पठार किस चीज़ से बना है, तो आप इसका आंसर देंगे ये लावा से बना हुआ है। और अगर गाइज ये पूछा जा रहा है कि यानी कर्क रेखा इसके कहाँ से होकर गुजरती है, मालवा के पठार के ऊपर से कहाँ से गुजरती है, तो मध्य में होकर गुजरती है। अगर ये पूछा जाता है कि मालवा पठार की यानी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 500 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। और गाइज अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मालवा पठार की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी हैं, तो इसकी जो 3 सर्वोच्च चोटी हैं, एक है सिगार, दूसरा जानापाद, तीसरा हजारी। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द इंडियन आइसलैंड लोकेटेड इन द अरेबियन सी? तो इसका आंसर होगा सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। तो गाइज कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे भी पूछे जाते हैं कि जैसे मैकाल का पठार कहाँ है, तो यानी किस राज्य में है, तो इसका आंसर होगा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है मैकाल का पठार। और गाइज एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो अगर ये पूछा जा रहा है मरुस्थल की राजधानी किस स्थान को कहा जाता है, तो जैसलमेर को कहा जाता है। और गाइज अगर एक क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि धारवाड़ का पठार यानी किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक राज्य में है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। छोटा नागपुर किसका नाम है? तो हुज नेम इज़ छोटा नागपुर? तो इसका आंसर होगा रांची का पठार। यानी छोटा नागपुर जो नाम है वह रांची के पठार का नाम है। गाइज ये क्वेश्चन हमारा ऐसे पूछते हैं कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो अगर ऊंचे पठार पूछ रहा है तो तिब्बत का पठार जो है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है। और एक क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो पामीर को विश्व की छत कहा जाता है। अगर ये पूछते हैं कि रांची का जो पट पठार है वह यानी पट पठार क्या है, तो अगर ये पूछते हैं कि रांची का पट पठार क्या है, तो एक उत्थित पेनी प्लेन है। और अगर ये पूछते हैं कि मैदान की यानी गणना किस श्रेणी के स्थल के रूपों में की जाती है, तो श्रेणी अगर पूछ रहा है तो द्वितीय श्रेणी के स्थल के रूपों में की जाती है। और अगर एक क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है, अगर सभ्यता के पालने की बात कर रहा है तो मैदान को जो है सभ्यता का पालना कहा जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? हाउ फार इज इंदिरा पॉइंट फ्रॉम द इक्वेटर? तो इसका आंसर होगा 876 किलोमीटर। यानी इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। और गाइज अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है, तो भारत का जो दक्षिणी छोर है वह इंदिरा पॉइंट कहलाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो अगर दूसरा नाम के बारे में बात कर रहे हैं तो पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? विच इंडियन स्टेट टच द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। यानी भारत और चीन की जो सीमा का रेखा को स्पर्श करने वाले जो भारतीय राज्य हैं वे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम है। गाइज एक क्वेश्चन हमारा ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा क्या है? अगर भारत और पाकिस्तान के यानी बीच की रेखा की बात कर रहा है
तो रेड क्लिफ है। और अगर भारत और चीन की जो बीच की रेखा पूछ रहा है तो वह मैकमोहन रेखा है। और ये अगर पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण किसने किया था, तो अगर किसने के बारे में बात करें कि किसने किया था, तो सर हेनरी ने किया था इसका निर्धारण। और अगर ये पूछ रहे हैं कि किस सन में यानी ये मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी, तो 1914 में इसका निर्धारण हुआ था। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथर्न इंडिया? तो इसका आंसर होगा अनाई मुंडी। अनाई मुंडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अनाई मुंडी को जो है दक्षिण भारत का हिमालय भी कहा जाता है। अगर इसकी ऊंचाई पूछते हैं कि अनाई मुंडी की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। और अगर ये पूछते हैं कि यह कहाँ स्थित है, तो यह केरल के इडुक्की ज़िले में स्थित है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? अगर ये पूछा जा रहा है कि इन विच लैंग्वेज वाज द वर्ड इंडिया फर्स्ट यूज्ड फॉर इंडिया, तो इसका आंसर होगा ग्रीक। यानी सर्वप्रथम जो इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए यानी ग्रीक भाषा में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? तो अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन ज्योग्राफिकल बिलीफ इंडिया वाज पार्ट ऑफ विच आइसलैंड? तो इसका आंसर होगा जम्बू द्वीप का। तो गाइज अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जम्बू द्वीप में यानी कुलाचल पर्वत कितने हैं और इसके यानी क्षेत्र कितने हैं, अगर ये क्षेत्र और कुलाचल पर्वत के बारे में बात कर रहे हैं तो जम्बू द्वीप में 6 कुलाचल पर्वत हैं और 7 क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे यानी कौन से 6 कुलाचल पर्वत हैं उनके नाम भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है हिमवान, दूसरा है महाहिमवान, तीसरा है निषद, चौथा नील और 5वां रुक्मी और जो छठा है वह शिखरी। और जो इसके 7 क्षेत्र हैं उनके नाम भी हम लोग देख लेते हैं। पहला है भरत, दूसरा हेमवत, तीसरा हरि, चौथा विदेह, 5वां रम्यक और छठा जो है हैरणवत और 7वां ऐरावत। जो ये है ये हिमाचल जम्बू द्वीप में 6 कुलाचल पर्वत तथा 7 क्षेत्र हैं। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ बेस्ड ऑन वो मेनी डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो इसका आंसर होगा 82 डिग्री 36 पूर्व देशांतर पर। यानी भारतीय जो मानक समय है वह 82 डिग्री 36 पूर्व देशांतर पर आधारित है। गाइज अगर ये पूछा जा रहा है कि यानी जो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, अगर मानक समय ये पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया है, तो यह इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। और अगर ये एक क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ, अगर ये पूछते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ था, तो 1884 में हुआ था। और ये पूछा जाता है कि ग्रीनविच से यानी 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अगर काल्पनिक रेखा के बारे में बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। और कर्क रेखा क्वेश्चन पूछते हैं कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य के सर्वाधिक निकट है? अगर किस राज्य के कर्क रेखा सर्वाधिक निकट है, तो कलकत्ता के सर्वाधिक निकट है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो आदम ब्रिज इज सिचुएटेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? तो इसका आंसर होगा बैरन एंड नारकोंडम। यानी जो आदम का पुल है वह बैरन एवं नारकोंडम देशों के बीच में स्थित है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो विच इज़ द ट्विन सिटी ऑफ हैदराबाद? तो इसका आंसर होगा सिकंदराबाद। यानी जो सिकंदराबाद है वह हैदराबाद का जुड़वा नगर है। तो गाइज अगर ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन कि सिकंदराबाद यानी किस राज्य में है, तो यह तेलंगाना राज्य के हैदराबाद ज़िले में स्थित नगर है। और अगर ये पूछते हैं कि सिकंदराबाद की स्थापना कब हुई थी, तो 1806 में सिकंदराबाद की स्थापना हुई थी। और अगर ये पूछते हैं कि सिकंदराबाद का नाम सिकंदराबाद कैसे पड़ा, तो आसफ जाही वंश के जो शासक थे सिकंदर शाह के नाम पर इनका जो नाम था सिकंदराबाद पड़ा था इस नगर का नाम। और जहाँ पे यानी हैदराबाद जो था वह नवाबों का शहर था।
और जो सिकंदराबाद था वह अंग्रेजों का शहर था। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थार भूमि कहाँ स्थित है? तो वेयर इज़ द थार लैंड लोकेटेड? तो इसका आंसर होगा राजस्थान में। यानी जो थार भूमि है वह राजस्थान में स्थित है। और गाइज ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल अगर पूछ लेते हैं तो गोबी है। अगर विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल पूछते हैं तो अटाकामा है। अगर विश्व का सबसे मरुस्थल विहीन महाद्वीप पूछते हैं कि यानी किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है, तो यूरोप में। सहारा मरुस्थल यानी पूछते हैं किस महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका में है। और अगर एक क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो अंटार्कटिक जो है वह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो विच स्टेट ऑफ इंडिया टच द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट ऑफ द मोस्ट? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यानी भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है वह सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो उत्तर प्रदेश से हमारे कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में यानी कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है तो यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि गन्ना उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश का यानी राज्य देश में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का यानी देश में कौन सा स्थान है? तो पहला है। गन्ना जो का उत्पादन है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है। अगर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में यानी अफीम की खेती किस ज़िले में की जाती है? तो बाराबंकी में अफीम की खेती की जाती है। और अगर ये पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश की यानी सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? अगर नहर पूछ रहा है तो शारदा नहर यहाँ की सबसे लंबी नहर है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? विच इंडियन रीजन वाज नोन एज काला पानी बिफोर इंडिपेंडेंस? तो इसका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इन विच इंडियन स्टेट इज झांसी सिटी लोकेटेड? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यानी झांसी जो है वह भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो इंडियाज लॉन्गेस्ट टनल पीर पंजाब टनल इज इन विच स्टेट? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। यानी भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है पीर पंजाल तो वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? हु डिटरमाइंड द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो इसका आंसर होगा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था, इसीलिए इस जो रेखा का नाम था तो रेडक्लिफ रेखा पड़ा था। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो विच इंडियन स्टेट टच द बॉर्डर ऑफ चीन, नेपाल एंड भूटान? तो इसका आंसर होगा सिक्किम। यानी भारत का जो सिक्किम राज्य है वह चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर इज इन विच इंडियन स्टेट? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगर गाइज ये पूछते हैं कि यहाँ का यानी टेम्परेचर कितना रहता है, तो यहाँ से 0 से -50 तक टेम्परेचर यहाँ का रहता है सियाचिन में। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो डंकन पास इज लोकेटेड बिटवीन? तो इसका आंसर होगा दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। यानी डंकन पास जो है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? व्हाट इज द नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा इंदिरा कॉल। यानी भारत की भूमि का जो सबसे उत्तरी भाग है वह इंदिरा कॉल कहलाता है। गाइज ये बात में कंफ्यूज आप लोग ना होइएगा, क्योंकि अगर दक्षिणी भाग पूछ रहा है तो इंदिरा पॉइंट होता है और अगर उत्तरी भाग पूछ रहा है तो इंदिरा कॉल होता है। तो गाइज ये क्वेश्चन थे और अब टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिनका आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है।
पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो विच इंडियन रेंज वाज नोन एज काला पानी बिफोर इंडिपेंडेंस? गाइज क्योंकि टेस्ट क्वेश्चन बहुत जरूरी रहता है कि पढ़ने के बाद हम लोगों का कितना तैयार हुआ है, तो उसको हम टेस्ट के माध्यम से चेक करते हैं। तो गाइज इनका जो आंसर है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या है? व्हाट इज़ द नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया? जो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है, विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? विच इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड डेवलप्ड कैनल सिस्टम इन इंडिया? तो गाइज ये 3 टेस्ट क्वेश्चन थे, तो इनके आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। तो गाइज आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं वीडियो को शेयर करिएगा। साथ में जो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं अगर कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। चलिए गाइज मिलते हैं इसी तरह जनरल नॉलेज की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।